सुनिए, वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिए थे। आज मैं देखिए, आप लोग ये कहोगे सर भी डॉट के तो बहुत क्वेश्चन बाकी है, कुछ प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन बाकी है, आपने नहीं बताया। मैंने आपसे बताया था कि मैं उसको पहले क्रॉस बता दूं ताकि आप लोग क्वेश्चन लगा सको, फिर मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं सब, फिर मैं आपको सारे प्रॉब्लम बताना शुरू करेंगे। ठीक है, स्टार्ट। पहले आपको डॉट क्रॉस आ तो जाए कम से कम। चलिए देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट आज के बारे में। आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते थे। वेक्टर प्रोडक्ट जिसे हम लोग वेक्टर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भैया इसका होता है सदिश गुणा, जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। CROSS प्रोडक्ट, जिसे हम लोग, बेटा क्या हो रहा है, चलिए इसको बोलते हैं बेटा हम लोग सदिश गुणा। जाहिर सी बात है, सबको मालूम है यहाँ पर वैल्यू प्लस डायरेक्शन स्काल या वेक्टर प्रोडक्ट, जिसमें भी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों हो वो क्या होता है, वेक्टर होता है। आइए दिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं। यही तो बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है। बात आती है एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर है, जिसके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। इसका जब क्रॉस कराते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, जरा देखिएगा। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और पूरा वेक्टर के बाहर यहां पे आता है एन कैप। एन कैप क्या होता है, ये जो एन कैप होता है इसकी डायरेक्शन बताता है। और एन कैप को बोलते क्या है, एन कैप को क्या बोलते हैं, पता क्या बोलते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। क्या बोलते हैं, एन कैप को हम लोग क्या नाम देते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर या यूनिट परपेंडिकुलर, कुछ लोग परपेंडिकुलर क्या लिखते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, एकक एकांक लंबवत या एकक लंबवत सदिश, इकाई लंबवत सदिश ये बोलते हैं। मेरी बात जरा सुनो, जो बात कहना चाहता हूं, ये जो एन कैप है ना, यही मेन इंपॉर्टेंट है। ये जो एन कैप है ये मुझे ये बता रहा है ये एन कैप किस पर है, ए और बी पे क्रॉस पर है। ये एन कैप किस पर है, ए और बी पे क्रॉस है। अब मेरी बात सुनना, यहां पर ये एन कैप की वैल्यू क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट। पेपर में कहीं आपसे साइन नहीं पूछता है, अटका देगा आपसे, कह देगा आपसे, कहेगा फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। आधे ज्यादा बच्चे इस चैप्टर में साइन का फॉर्मूला लगाने लगेंगे, जो कि गलत होता है। इस चैप्टर में दो वेक्टर में एंगल की बात कर रहा है, तुरंत आपके दिमाग में एक ही फॉर्मूला कॉस। जब वो खुद कहेगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, साइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जब वो दो एंगल के बीच का साइन एंगल आपसे कहता है, तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाओ। कौन सा लगाओगे बता रहे हैं हम, वरना ज्यादातर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, फाइंड परपेंडिकुलर वेक्टर, बहुत पूछेगा, मतलब बहुत ज्यादा बारी क्वेश्चन पेपर में आया। वेयर देखिएगा, वेयर एन कैप की वैल्यू क्या होती है, ये एन कैप किस पर परपेंडिकुलर है, ए और बी के दोनों के क्रॉस पर है। किस पर है, देखिएगा यहाँ पे। अच्छा ये बताओ पहले यार, ये थीटा क्या है, ये थीटा जो है वो 0 के बराबर भी सकता है और मतलब इसके ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये थीटा क्या है, इसके बीच में आता है, इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान रखिएगा। एन कैप बराबर, एन कैप बराबर होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, किसी को याद है एन कैप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अगर नॉर्मली पूछा जाए तो आप लोग कहोगे एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन। एन वेक्टर क्या है, इन दोनों का क्रॉस, इन दोनों का क्रॉस अपॉन में मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए निकाल दिया आपने, इसको ये बोलते हैं। अब इस वैल्यू को हम लोग यहां पुट करने वाले हैं ए क्रॉस बी वाले फॉर्मूले में। तो मैंने आपसे क्या कहा, ए क्रॉस बी। अच्छा ये बात यहाँ पर जो कैपिटल लिखा है, यहाँ पर मैंने स्मॉल लिख दिया, इसको भी आप लोग कैपिटल ही लिखें ताकि आपको समझ बातें सारी पूरी क्लियर हो जाए। ये भी कैपिटल ही रहेगा, ठीक है, अगर आपने कैपिटल लिया है। चलिए देखते हैं, मॉड ऑफ ए का मतलब होता है ए, बी का मतलब बी, ये हो जाएगा बेटा आपका साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, इसको ब्रैकेट में लिख दो, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मॉड, अलग अलग नहीं, ए क्रॉस बी का मॉड। ध्यान रखिएगा बुरी बात, यहां से कैंसिल होगा, देखिए ये कैंसिल, ये चला गया यहाँ पर, यहां से मैंने क्या, मॉड ऑफ ए
क्रॉस बी इक्वल टू हो गया बेटा वैल्यू ए बी साइन थीटा। और अगर आप लोगों ने यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाली है तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन में यहां से क्या आ गया बेटा आपके पास ए बी। ये है क्वेश्चन में यहाँ, या इसी को अदर वे पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, बहुत ज्यादा गलतियां होंगी बच्चों से, बहुत गलतियां होती हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला, ज्यादातर बच्चे एंगल का फॉर्मूला ये अप्लाई करते हैं, मोस्टली सारे बच्चे, अगर जिससे ध्यान नहीं दिया होता तो। ये एन कैप होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, और ये क्या होता है, साइन एंगल का फॉर्मूला ये होता है। अब जिसने डॉट पढ़ा है उसको सब आता है, जिसने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है उसको ये मालूम है कैसे एंगल निकालते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, सब आता है। लेकिन चीजें करनी पड़ती हैं। ठीक, ये बात समझाइए आप लोग। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट पेपर एक आपका बेसिक था। अब कुछ प्रॉपर्टियां नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, पूरी प्रॉपर्टी बता देंगे, एक क्वेश्चन बता देंगे, तुरंत क्लियर हो जाएगी बातें। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 90, मान लीजिए दोनों वेक्टर आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। वैसे हम लोग इसका यूज करते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए होती क्या है। थीटा इक्वल टू 90, अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाए यहाँ पर, तो साइन 90 और कितना हो जाएगा 1, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या आ जाएगा बेटा आपको, देखो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। एन कैप को मतलब नहीं है, दिखाते नहीं, बेटा छोड़ देते हैं, ले लो साथ में, लिखा रहने दो साथ में। एन कैप की बात कर रहा था, ठीक है, भूलेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं थीटा बराबर यहाँ पर 90 लिख देता हूँ, तो आप सिंपल यहाँ पे देखो वैल्यू 1 हो गई, ये चला गया इधर, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी एन कैप। क्लियर हो गया। आपको हमेशा एंगल में वैल्यू चाहिए होती है, एंगल हमेशा वैल्यू देता है, एंगल हमेशा क्या देता है, वैल्यू। ए क्रॉस बी क्या दे रहा है, वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी दे रहा है, ये भी गलत है। ए क्रॉस बी क्या होता है, दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई, और उसके साथ जब एंगल थीटा लिया गया है तो हो सकता है वो वैल्यू दे रहा हो। तो अगर वैल्यू के लिए फाइंड आउट करने के लिए बात करेगा तो आप लोग उसका मॉड ले लेना। तो मॉड ए क्रॉस बी कितना देगा, किसी भी वैल्यू का मॉड वही होता है, और किसी भी यूनिट वेक्टर का मॉड हमेशा कितना होता है, 1। तो मॉड ऑफ एन कैप ऑलवेज 1 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ ए बी मतलब यहाँ पर सिर्फ आपके पास ए बी आ जाएगा। यहाँ कोई बच्चों की दिक्कत तो नहीं। इसका मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं, ये आपस में परपेंडिकुलर ना, एंगल कितना 90 अंश का एंगल, और कुछ दिक्कत। क्लियर हो गई बात। सेकंड नंबर केस, सेकंड नंबर के थीटा इक्वल टू क्या बोलता है आपसे, 0। क्या बोलता है आपसे बेटा, थीटा इक्वल टू आपसे 0 बोल रहा है। अगर आपसे 0 कह रहा है तो साइन 0 वाली कितनी होती है, 0। तो यहां से आपके पास ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या है, 0। इसका मीन क्या है, दो वेक्टर आपस में कैसे हैं, पैरेलल, कैसे है और नहीं पढ़ना, ठीक। अगर प्रॉपर्टी नंबर 3, किसी भी दो वेक्टरों का, दो वेक्टर मानिए कोई ये वेक्टर दिया गया है, इट्स सेल्फ मल्टीप्लाई, इट्स सेल्फ, वो भी कैसा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इट्स सेल्फ क्रॉस मल्टीप्लाई, इट्स सेल्फ वेक्टर मल्टीप्लाई ऑलवेज 0 होता है। मतलब खुद का खुद के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, 0। ए क्रॉस ए इक्वल टू 0, बी क्रॉस बी इक्वल टू 0, सी क्रॉस सी इक्वल टू बेटा, मतलब आपको ये बात तो क्लियर हो गई है। आई का अगर आई से भी कराएंगे तो भी 0 आ जाएगा। तो बस यहाँ पे थोड़ी बातें समझते हैं। तो अब 4 नंबर पे आते हैं। देखो जरूरी नहीं कि आपको ये सब चीजें ना बताई जाए तो भी काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। अगर ना बताते तो भी काम चल जाता, लेकिन होता है ना कि बहुत सारी जब बारीक बारीक चीजें पढ़ते हो ना, बिल्कुल डीपली जाके, तो सोचते यार ये कैसे हुआ था, सर ने तो बताया नहीं। ये चीज पे आपको दिक्कत करेगी। जैसे मान लिया हम आपसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर आप किसी भी वेक्टर का ए क्रॉस बी निकालते हो, और हमने कैपिटल लिखा स्मॉल लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आप लोग किसी भी वेक्टर का ए क्रॉस बी निकालते हो, वो कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है, सहचर नियम को होल्ड। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अगर ए का बी से डॉट करा दे या बी का ऐसे, सेम बात। क्यों, वहां पर क्या था, आई का आई से, जे का जे से, के का के से, कोई डायरेक्शन नहीं थी, कैसे भी करा दो। यहाँ पर डायरेक्शन बता रहा है, मतलब एक्स कैप कहीं जा रहा है, आई कैप कहीं और जाता है, जे कैप कहीं और जाता है, तो आप मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी, ठीक। वो एक अलग बात है यार, डायरेक्शन ना कह के हम लोग ये कह सकते हैं वो डॉट होता है। क्या होता है, आई का आई से डॉट 1 हो जाता है, यहाँ पे खुद का खुद से 0 हो जाता है, ठीक। अभी कभी दिखाएंगे, आप प्रूवन कर सकते हो, सॉल्व करने के लिए बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है यहाँ पर यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर। तो कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर जो होते हैं, जैसे आई कैप है, उसका खुद से करा तो कितना आ जाएगा 0, इक्वल क्या हो जाएगा बेटा आपका जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप, ये किसके बराबर 0 के बराबर आ जाएगी। यहाँ तक क्वेश्चन ना क्लियर हो अच्छे से पक्का। अच्छा तो सर वैल्यू किसकी होने वाली है, चलिए एक साइक्लिक प्रॉपर्टी होती है, पढ़ाया ना आप लोगों ने, नहीं पढ़ा बता देते। अब जब आई का आई से 0 है, जे का जे से 0 है, के से 0 है, तो है क्या वैल्यू फिर देखिए ये आई है, जे है और ये के है, ठीक। इसको हम लोग आई कैप कहेंगे, इसे हम लोग जे कैप कहेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे। देखिए ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जरा उसको एक चीज और दिख दें जरा, ये जो ए क्रॉस बी होता है बेटा, ये माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, क्योंकि आपका क्या है, आप ए का बी से क्रॉस करा रहे थे, मान लीजिए आप लोगों ने ऐसे करके ऐसे मल्टीप्लाई कराया, इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कराया। अब आपको बी से ए में जाना, तो बी से जब ए में जाएंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना, और जब डायरेक्शन चेंज करते हो सिंबल क्या आता है, इसीलिए मैंने माइनस बाहर लिखा। ओके वही काम करना है। अब आई का जे से डॉट कराओ क्रॉस, तो आई का जे से क्रॉस, आई का जे से देखो इसी डायरेक्शन जा रहा है, क्या आएगा के का। देखिए अगला वाला, जे का अगर के से क्रॉस कराते हैं तो जे का के से क्या आने वाला है आई कैप, ऐसे ही के का आई से कराएंगे तो क्या आने वाला है जे कैप। अब तुम सारे बच्चों लोग ये बोलोगे कुछ, मुझसे एक बात कहोगे, सर अगर मैंने जे का आई से करा दिया क्या होगा, जे क्रॉस आई कैप। अब देखो जो डायरेक्शन ऐसे चल रही थी एंटी क्लॉकवाइज, अब वो क्लॉकवाइज घूम गई, मतलब उल्टी हो गई है। अब जब वो रेसिप्रोकल हो गई है, तो अब क्या करने वाले हम लोग, जब ये उल्टी हो गई है तो वैल्यू माइनस में आ गई, माइनस का के कैप आ गई। इसका से कराओ आई कैप क्रॉस के कैप, क्या माइनस का जे कैप, ऐसे कराओ, ये देखो बन गई। इससे ज्यादा आपको कोई भी नहीं, भी आपको बेसिक नहीं पढ़ना है, बस यही एक बेसिक है। अच्छा ये कहीं आपको समझना ही, आपको इसका यूज करेंगे ना, इसका पैरेलल का यूज करने वाले ना परपेंडिकुलर का। बहुत रेयर केस अगर एक दो क्वेश्चन शायद आ जाए तो कर दे, वरना हम नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या करने वाले हैं और कुछ हम लोग चीजें को जरा और समझिएगा। यहाँ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन डिस्कशन पहले आज हम उतनी करेंगे जितना हम लोग को पढ़ना है। पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बता सकते हैं, क्रॉस बी होता है, ठीक, ट्रायंगल क्या होता है वो अलग होता है, लेकिन आज हम लोगों ने सिर्फ स्टार्ट किया है कि क्रॉस क्या है। पहले आज क्वेश्चन पढ़ेंगे, उनका मॉड निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरिया के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जब वो खत्म हो जाएंगे मेरे हिसाब से, तो फिर हम लोग डॉट वाले जो प्रॉब्लम बचे थे, तो सो प्रूवमेंट वाले वो बताएंगे, और फिर इसके प्रूवमेंट बताएंगे, सब कुछ खत्म करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों सुनो सभी लोग, ये 3 क्वेश्चन आपको दिए गए, तो पहले समझ लीजिए तीनों क्वेश्चन क्या है। देखिए पहले मैंने आपसे कहा, जब आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया है तो सीधे टॉपिक से क्वेश्चन लेंगे। तो पहले क्वेश्चन लिखा गया, कोई ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, क्या फाइंड करना है पहले नंबर में, ए क्रॉस बी के साथ साथ मॉड इसे लिख दिया, ताकि आपको ए क्रॉस बी तो निकालना ही है, साथ में मॉड भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पेपर में आता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत इकाई सदिश निकालना है, लंबवत एकक सदिश को आपको निकालना है, या मात्रा सदिश आपको निकालना है। एन कैप का फॉर्मूला आपको ऊपर लिखा हुआ पहले से, वही चीज यहां भी करना। लेकिन इस क्वेश्चन में साथ में चीज और निकाला है, आल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन दीस वेक्टर, वो भी कौन सा एंगल, साइन एंगल लिखा हुआ है, देखिए ये बात कर रहा है। यहाँ पे एंगल नहीं पूछा, मुझे साइन एंगल की बात किया। अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं आपके पास, और बहुत मजा आने वाला आपको। एक बात और जरा समझ लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा हटके भी होते हैं, और उनको थोड़ा देखना भी पड़ता है कि हाँ सर ऐसे लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं कि आपको आएगा नहीं। पहले जरा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हो। चलिए तो सबसे पहला काम, सर मुझे यहाँ पर जो दिया गया वो ए वेक्टर क्या गिवन है, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, एंड बी वेक्टर आपको क्या गिवन है बेटा, 3i, क्या हो रहा है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। आपको इसका क्रॉस फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी। आइए देखते हैं क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। चलिए वही आपका रूल जो आप लोग भी कर, सर कुछ नहीं, आई का पहले सब में कराएंगे, आई का आई में, आई का जे में, आई का के में आ जाएगा। हम ये नहीं करें, आपको नहीं, बहुत लंबा हो जाता है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप लोग क्या करना पड़ता है, आप लोगों ने सभी लोगों ने डिटर्मिनेंट पढ़ी होगी, पढ़िए। जब किसी दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है,
तो उसको हम लोग डिटरमिनेंट से यूज करते हैं। किस यूज करते हैं? उसकी वैल्यू को निकालने के लिए डिटरमिनेंट यूज की जाती है। और ये कैसे यूज की जाती है? ठीक, जरूरी नहीं कि आपको हर समय वहां जब बताया जाए तभी बताया जाए, इसीलिए यहाँ बताया जाएगा। ये देखिए आई, जे और के, पहले मल्टीप्लाई किसका? ए का है, तो ए के कोफिशिएंट क्या लिखे हैं? 2, 1 एंड 3। यहाँ पर बी के कोफिशिएंट क्या लिखे बेटा आपके पास? 3, 5 एंड -2। क्लियर हो गया? आप अब मल्टीप्लाई करना सबको आता है अच्छे से। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी आपको क्या देता है? वैल्यू नहीं देता, वैल्यू प्लस डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा एक बात। चलिए, आप सबको पता है करना मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं? आई कैप के साथ ये गया, ये गया, क्या आया था? देखो 1 3 5 -2 माइनस जे कैप। मैं एक बार ऐसे बता रहा हूँ, बार बार आपको अलग से बताऊंगा। जे देखिए, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, क्या बचा आपको? देखिए 2 3 3 -2 प्लस के कैप, ये वैल्यू गई, ये वैल्यू गई, 2 1। इधर देखते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं आई कैप के साथ। इसका मल्टीप्लाई यहाँ -2, बीच में माइनस, 5 15, माइनस जे कैप, -4, बीच में -9 हो गया। ठीक है, बाहर क्या लगा बेटा पास? के कैप, 5 2 10, बीच में माइनस होता है, 3 1 3। क्लियर हो गया? यहाँ पर -17 आई कैप, माइनस प्लस का 13 जे कैप, और ये क्या लिखा बेटा? प्लस का 7 के कैप। अब ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है? ए क्रॉस बी की वैल्यू आई है। -17 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 7 के कैप। अगर आप लोग को इसका मॉड फाइंड आउट करना है, आप सही बच्चों को आता है रूट के अंदर 17 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। आपको पता है 17 का स्क्वायर 289 प्लस 169 प्लस 49। आप सब लोग इसकी वैल्यू निकाल लोगे और यूनिट लिखोगे। क्या लिखोगे इसको आप लोग? कि मॉड की जो वैल्यू आती है वो किसी यूनिट में आती है। ठीक है, आप ना लिखो कोई बात नहीं, यूनिट भी नहीं लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पता नहीं दूरी पूछा है क्या पूछा है, बस मॉड पूछा गया। लेकिन बात ये होती है ना, वैल्यू होती है, डिस्टेंस आती है प्रकार की, इसलिए मैं इसको नहीं लिखता। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? करण पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर मैं आपसे ये कहता, देखो सुनो, हो गया अच्छी बात है, वो बच्चे ये कह देंगे हाँ आ गया। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी जिनको अभी भी इसमें अगर क्वेश्चन में बदल दो तो करने में दिक्कत हो जाती है। मैं कहता हूँ ऐसे ही क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करिए घर में, एक नहीं, दो नहीं, 3 क्वेश्चन ट्राई करिए, जो आपको हर जगह यही करना है, लेकिन कुछ और नहीं करना। अगला क्वेश्चन क्या लिखा पढ़िए, पढ़िएगा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कह रहा 2 वेक्टर देखो आपके दिए, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये। क्या है वेक्टर? एक को मान लीजिए आप लोग ए वेक्टर 3 आई कैप 2 जे कैप माइनस के कैप, और आपको ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर क्या गिवन है? 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? कह रहा फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर की बात कर रहा है। एन कैप पूछा गया आपसे। क्या पूछा गया आपसे? एन कैप। क्या सुनिएगा, तो एन कैप आपका क्या होता है? आप सबको मालूम है ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अगर मैं आपसे सिर्फ इतना कहता है इस क्वेश्चन में कि ए क्रॉस बी निकालो, तो क्या इसमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ा? आपको उसका मॉड भी निकालना पड़ा। डिवाइड कर दोगे तो एन कैप निकल आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना पड़ा ना। आइए देखते क्या हो। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालता हूं तो आप लोग क्या कहोगे? आई कैप जे कैप के कैप। ये क्या, ये गया 5 2 जा 10, बीच में माइनस, 5 बन जा 5, प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का जे कैप। देखिए हम लोग ये गया -15, ये प्लस का 12 हो गया, प्लस के कैप, ये वैल्यू गई, ये वैल्यू गई 24। क्लियर हो गई वैल्यू यहां से। ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है? -5 आई कैप -3 तो प्लस का 3 जे कैप। देखिए 5 5 10 9, माइनस का 9, यहां से क्या हो गया? के कैप। अब आप इसका जरा मॉड निकालिए जरा। क्या है जरा रूट के अंदर? 25 प्लस 9 प्लस 81। क्या आंसर आया बेटा आपका? 115 पक्का? ये तो हो गया 19 है, कहा 115।
क्लियर हो गया वैल्यू। अब आपको निकालनी क्या है, एन कैप निकालनी, और एन कैप का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी। क्या निकाला आपने क्रॉस बी, माइनस का 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 9 के कैप अपॉन रूट 1 ये आपका एन कैप आ गया। अब सुनिए अगला क्वेश्चन अगर बात करें हम, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में सेम चीज है। देखिए अगर एक से ज्यादा वही क्वेश्चन बताए जाए तो बोरियत लगती है साथ ही साथ, लेकिन बात ये होती है कुछ बच्चे ऐसे भी ऑनलाइन होते हैं तो वो ये बोलते हैं सर बता दिए 1-2 क्वेश्चन, तो ये उनके पास वो चांस नहीं होता है कि वो तुमसे ऐसे पूछ सकें, हमसे ऐसे पूछ सकें, वो सिर्फ यहीं पर डिपेंड है, यही पढ़ते हैं, उनको ये पूछा, उनके लिए भी देखना पड़ता है। जैसे मैंने 2 क्वेश्चन ये बता दिया, एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ऐसे ये बता दिया। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इसका फिर से आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो निकाल लोगे, मॉड निकाल के एन कैप, ये सेम क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या निकालोगे, एन कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी अपॉन क्या आ गया, मॉड ऑफ, निकाल लिया। अब उसने साथ में पूछा है इसका एंगल भी निकालो, क्या पूछा आपने, तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, मैंने बताया था अभी आपको, साइन थीटा बराबर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। अब जरा देखिए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी तो निकाली चुकी होते हो, ए का अलग मॉड निकालो, बी का अलग मॉड निकालो, डिवाइड कर दो। मेरी बात जरा और सुनो सर, आपने तो कहा था कि जो भी एंगल होता है वो हमेशा वैल्यू देता है, और यहाँ पर तो क्रॉस चल रहा था, क्रॉस में तो हमेशा वो आती है, क्या आता है, आपने कहा था क्रॉस में तो हमेशा डायरेक्शन प्लस वैल्यू आती है। जरा देखिए साइन वाले क्वेश्चन में, इस साइन के फॉर्मूले में देखिए कहीं पर भी विदाउट मॉड कोई क्वेश्चन लिखा है, देखिए ऑटोमेटिक वो बन गया, ए क्रॉस बी नहीं लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी का मॉड है मतलब वैल्यू है, मॉड ऑफ ए क्या है, वैल्यू है, मॉड ऑफ बी क्या है, वैल्यू है। सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, एक वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड आएगा, और एंगल हमेशा मैग्नीट्यूड ही देता है, कभी वेक्टर नहीं देगा, हमेशा स्केलर देगा, हमेशा वैल्यू देगा, कभी भी डायरेक्शन नहीं देगा। वो कौन, एंगल कभी नहीं देता, चाहे वो कॉस हो या साइन हो। इसीलिए साइन के फॉर्मूले में हमेशा मॉड लगता है, या कभी भी किसी का एरिया निकालते हो तो हमेशा मॉड लग जाता है, कि कभी एरिया माइनस में आ जाए या माइनस आई आ जाए तो चीज समझ जाएंगे। ठीक है, आप लगाइए बताते थे। हाँ सुनो बच्चों, अब जरा यहाँ पर ये क्वेश्चन लगाइए। अच्छा आज के लिए इस क्लास में आपको मैंने बेसिक क्वेश्चन कैसे लगाने हैं, एन कैप वाले, एंगल वाले या ये वाले क्वेश्चन कैसे लगाने आप लगा लीजिएगा। इसके बाद कल की क्लास बताएंगे। अब 2 या 3 दिन वीडियो नहीं आएंगे, ठीक है, 2 या 3 दिन की क्लास आपकी ऑफ है, 2 दिन वीडियो नहीं आएंगे आपके पास, ठीक है। उसके बाद फिर से कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी, ध्यान रखिए। आज कितना ही, बाय बाय क्लास, बात कल मिलते हैं।